हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन पीके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी द्वारा जो एग्जाम लिया गया था 7 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का जो है ये एग्जाम था। पोस्ट कोड जो है 867 था। तो इसमें जो है वो टोटल 170 क्वेश्चन पूछे गए थे और उनमें से जो है फर्स्ट 50 क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो है एक बात नोट कर ले, जो ये मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ये कोई ऑप्शनल नहीं है, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड है जो जितना मुझे ज्ञान है। तो देखिए, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था द कोस्टल रीफ्स आर द स्पीसमैन ऑफ, यानी कि प्रवाल भित्ति एक नमूना है। किस प्रकार का जो है ये जो है इसका जो आंसर होगा वो है उष्णकटिबंधीय वन। इसीलिए उन ये जो क्या है प्रवालों को जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है उसी वजह से। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के कप आकार के मुख क्या है। कप आकार के मुख क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे जो कहते हैं वो कहते हैं सिंडर कोन, यानी कि राग शंकु, वो उसका जो आकृति होती है वो कोन की तरह बनती है। तो उस इसीलिए जो है इसका आंसर जो क्या है वो होगा डी। नेक्स्ट है मृदा मुक्त कृषि किसे कहते हैं। मृदा मुक्त कृषि जो है वो किसे कहते हैं, इसका आंसर जो है वो होना चाहिए सी, रेशम कीट पालन जो है इसमें जो है कीड़े का पालन किया जाता है। तो इसमें जो मृदा की सहायता नहीं ली जाती, आई थिंक जो इसका आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरे वर्ष जो है वो वर्षा होती है। ये जो होती है वो होती है इक्वेटोरियल रीजन पे, विषुवतीय क्षेत्र पे होती है, क्योंकि वहाँ पे जो क्या है प्रत्येक दिन वहाँ पे जो है आईसीटी का निर्माण होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेक्शन जोन का, इक्वेटोरियल पे। जैसे इक्वेटोरियल है तो यहाँ पे जो है दोनों ओर से जो क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर को क्या है विंड आती है और यहाँ पे मिलती है और आपस में टकराती है, और वहाँ पे जो है क्या है कॉन्वेक्शनल रेन होती है। हर दिन जो है दोपहर को जो है 2 से 4 बजे के बीच जो क्या है यहाँ पे वर्षा होती है और उसके बाद जो है मौसम साफ हो जाता है। तो इसका जो आंसर जो है वो इक्वेटोरियल रीजन होगा। नेक्स्ट है वन विस्तार में गिरावट का मुख्य कारण क्या है। वन विस्तार में गिरावट का मुख्य कारण देखिए, वैसे तो कृषि भी है, निर्माण उद्योग भी है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी है, लेकिन सबसे जो अधिक है वो है कृषि क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। फलस्वरूप क्या है वनों को जो है वो काटा जा रहा है। वन विस्तार में गिरावट का कारण पूछा गया तो कृषि जो है, कृषि की जो स्प्रेडिंग हो रही है कृषि एरिया की, उसकी वजह से जो क्या है वन का जो है वो वनों में जो है वो कमी आ रही है, कुल जो क्षेत्रफल वनों का। अग्निवलय असमानता पाई जाती है। अग्निवलय किस कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशंस में पाई जाती है ये रिंग ऑफ फायर। ये जहाँ पे जो है टोटली जितने भी वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आते हैं वो मतलब जो जो इस क्षेत्र में आते हैं रिंग ऑफ फायर में, वहीं से रिलेटेड है। नेक्स्ट मैकमोहन रेखा द्वारा विभाजित राष्ट्र है कौन सा है। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चाइना के बीच है, तो सी इसका जो आंसर होना था। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला कहलाती है कौन सी। तो सबसे भारी सबसे निचली जो श्रृंखला है हमारी वो है शिवालिक, हिमालय की। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी नदी मुख बनाती है। ये जो है वो बनाती है नर्मदा नदी है, इसमें जो क्या है एस्चुरी यानी कि डेल्टाज बनाती है। 9 का जो है वो ए होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा लोग तक शेयर करें। ये जो है वीडियो पार्ट है, वो फर्स्ट है। सेकंड पार्ट भी जो है वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जो क्या है अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जो है घंटी बटन को जरूर प्रेस करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को जो है मैं आपको आंसर बता रहा हूँ कुछ मतलब आपको लगे कि वही गलत आंसर बताया गया है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जो है वो सही आंसर जो है बता सकते हैं। हो सकता है क्योंकि मैं भी जो है मेमोरी बेस्ड बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियल आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, तो गलती हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। मैं कौन सा परिपूर्ण मतलब ज्ञान में कोई नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो है वो है भारत की जलवायु है किस प्रकार की है। तो आपको पता है इंडिया का जो क्या है क्लाइमेट में जो है मानसून का बड़ा रोल रहता है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी टाइप की है। नेक्स्ट है IR20 एंड रत्ना आर 2 मेन वेराइटीज़ ऑफ, किसकी है ये जो वेराइटीज़ है वो है गेहूं की। जैसे जब हमारी जो क्या है ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी उस टाइम जो है इन बीजों का प्रयोग किया गया था, मतलब अच्छे किस्म के बीज है ये गेहूं के। IR20 और रत्ना जो है गेहूं के किस्म है। नेक्स्ट है विच ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा रिजर्व वो पूछा गया था आपसे, बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया था, जय मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछा गया था। ये जो है 12 का जो वो होगा ए, नीलगिरी है ये। नेक्स्ट वन इज इंदिरा गांधी किस नदी से पानी प्राप्त करती है। इंदिरा गांधी नहर किस
नदी से जो है पानी प्राप्त करती है। तो 13 का जो है वो होगा फर्स्ट, सतलुज तथा ब्यास। नेक्स्ट वन इज भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पे है? तो ये जो है वो होना चाहिए 14 का आंसर होना चाहिए, बिहार में जो है सबसे अधिक गरीबी है। नेक्स्ट है कोलकाता पतन किस प्रकार के पतन का एक उदाहरण है? तो कोलकाता जो पतन है वो है तटवर्ती, ये जो है नदी के तट पे है, हुगली नदी जो वहाँ से गुजरती है उसके तट पे है, तो उसको हम तटवर्ती कह सकते हैं। काली मिर्च पादप क्या है? 16 जो है काली मिर्च पादप जो क्या है, इसका जो आंसर होगा 16 का वो होगा सी, वाइन। एक बेल की तरह होती है, बेल के रूप में उगती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लघु जीवन कोशिका धारण करता है? निम्न में से कौन सा लघु जीवन कोशिका धारण करता है? 17 है, 17 का आंसर जो है वो होगा बी, माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18, एड्स वायरस हैज आंसर होगा बी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, द्विक्विंटल आरएनए होगा ये। नेक्स्ट है छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? 19 जो है उसका आंसर जो है वो होगा डी, कॉर्टिकोलस। नेक्स्ट वन इज वाटर ऑफ कोकोनट इज, तो ये तो आपको ही पता है, लिक्विड होता है, तो लिक्विड ये होगा, इसका जो आंसर जो होगा वो होगा द्रव मंदे फलभिति। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे जो है वो मेरे पास जो क्या है पिक्चर जो वो सही से नहीं मिली इसकी, तो पीडीएफ भी जो क्या थोड़ा टेढ़ा मतलब बना है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंग्रोव के पादपों में होते हैं, मैंग्रोव के पादपों में होते हैं, क्या होता है? रूपांतरित मूल, रूपांतरित तना, अश्वसनी मूल, अश्वसनी तना। 21 जो है इसका आंसर जो है वो मुझे नहीं मिल सका या मुझे नहीं पता है, तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट है अम्ब्रेल या कुसकुट्टा है एक, क्या है ये जो है? 22 का जो है वो आंसर जो है वो बी हो सकता है, संपूर्ण तना परजीवी। बाकी जो है ये जो है मतलब 50% है, इसमें जो क्या है मुझे डाउट है, पर जहाँ तक 50% जो मेरे को भरोसा है वो उसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए। नेक्स्ट वाटर क्या है? एक दुग्ध में मिश्रित वसा है, तो इसका आंसर जो है ए होना था। 24 जो है हवा में हमारे द्वारा उच्छ्वास की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग है कितनी है? ये जो है वो 4 से 5% है। नेक्स्ट वन इज वायु कोटरों की उपस्थिति किसका एक अनुकूलन है? वायु कोटरों की उपस्थिति किसका एक अनुकूलन है? 25 का जो है वो होगा बी, जल पादप का। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1917 वाज हेल्ड एट, कब हुआ था ये? कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था स्कॉटहोम में, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट वन इज 27, कौन सी स्थानिक प्रजाति है? कौन सी स्थानिक प्रजाति है? आई थिंक इसका आंसर जो है ए होगा, बाकी श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन पे भी। नेक्स्ट वन इज 28, भारत में अनुमत ध्वनि प्रदूषण स्तर का परास इसके मध्य है, किसके मध्य है? वो होगा 70 से 100। अब देखिए जो ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है वो दिन में जो क्या है वो 75 डेसिबल है, और रात को जो क्या है वो 70 डेसिबल जो क्या है एक हम अनुमानित ध्वनि प्रदूषण स्तर या परास है। तो इस हमारा जो क्या किसके मध्य रहेगा? ये 70 से 100, तो इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। बीओडी स्टैंड फॉर मीन्स इसका जो तात्पर्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है 29 का वो होगा सी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट वन इज रियो समिति इज एसोसिएटेड विद, रियो सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है? 13 जो है 13 का जो है वो होगा ए, जैव विविधता पर जो है ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट वन इज एसिड रेनफॉल, किसके द्वारा वातावरण में प्रदूषण के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है? तो ये होती है 31 का जो होगा हमारे पास वो आंसर है वो है नाइट्रो तथा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रो तथा फास्फोर ऑक्साइड, नाइट्रो तथा कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और मेथेन। तो इसका जो आंसर है वो सी होगा। नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्साइड के जो क्या है अगर मात्रा वायुमंडल में हमारे बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या है एसिड रेनफॉल होती है। ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड इन रिजल्ट इन,
वैश्विक तापन के कारण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो सकता है? समुद्री स्तर में बढ़ोतरी होगी, ये भी सही है क्योंकि बर्फ पिघलेगा तो समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी। तटीय रेखा में भी परिवर्तन होगा तो तटों में भी जो क्या है परिवर्तन हो जाएगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। फसल प्रतिमानों में बदलाव होगा, गर्मी बढ़ेगी तो फसल जो मतलब क्रॉपिंग पैटर्न होता है उसमें भी जो है अंतर आएगा। तो आंसर जो है इसका जो होगा डी होगा, ये सभी। नेक्स्ट है जयमंडल में सबसे उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, कौन सा है? टुंड्रा, नदीमुख, मरुस्थल और खुला महासागर। आई थिंक ये जो है खुला महासागर है सबसे उत्पादक परिस्थितिक तंत्र। तो हमारा जो ओशंस जो होता है या खास तौर से खुले महासागर जो होते हैं वो जो है बहुत सारे जो क्या है हमारे मतलब वस्तुएं जो क्या है हमें उनसे जो है मिलती है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हम उनसे लेते हैं। नेक्स्ट वन इज 1973 में चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये जो थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो हुआ था वो हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था। ये किससे संबंधित था? ये पेड़ मतलब पर्यावरण या वनों की सुरक्षा से जुड़ा था ये। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए ट्रू फिश, 35 है। 35 का जो आंसर है वो होगा ए सिल्वर फिश। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोज प्रकार है, ग्लूकोज प्रकार है पेंट्रोज शर्करा का, हेक्सोज शर्करा का, टेट्रोज शर्करा का और डायोज शर्करा का। 36 का जो है आई थिंक इसका जो आंसर है वो है डायोज शर्करा का, डी इसका जो है सही आंसर है। बाकी नेक्स्ट है 37, निम्न में से किस पाचक अंग में अम्ल होता है? अम्ल होता है किस में होता है? ये होता है स्टोमच में, आमाशय में होता है ये। नेक्स्ट वन इज तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें होता है क्या पाया जाता है? उसमें जो है वो निकोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रक्त में कौन सा स्कंदरोधी पदार्थ होता है? रक्त में जो है कौन सा स्कंदरोधी पदार्थ होता है? 39 का जो है वो होगा बी, नहीं हाँ इसका जो है 39 का बी होगा, हेपरीन, हेपरीन होगा इसमें। नेक्स्ट है मूत्र में असामान्य घटक कौन सा है? 14 का जो है असामान्य घटक पूछा गया है, 14 का जो वो डी होगा, क्रीटॉन कण जो है उसमें पाया जाता है, क्रीटॉन्स बॉडीज। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 41, फोटोन की कणीय प्रकृति का समर्थन कौन करता है? ये जो करता है वो करता है पोलराइजेशन। 41 का जो है हमारा आंसर जो होगा वो होगा, नहीं सॉरी ये पोलराइजेशन नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, प्रकाश विद्युत धारा। नेक्स्ट वन इज किस लेंस का उपयोग करके मनुष्य में लघु दृष्टि को ठीक किया जा सकता है? तो मतलब उसको ठीक करने के लिए जो है कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? 42 का जो है वो होगा बी, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट वन इज 43, ध्वनि तरंगों में कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? 43 का जो है वो होगा डी, ध्रुवीकरण। बाकी विवर्तन भी होता है उनमें, परावर्तन भी होता है, अव्यक्तीकरण भी होता है, लेकिन जो क्या है ध्रुवीकरण नहीं होता। नेक्स्ट सोनार इज ए बेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है? ये क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका आंसर जो है वो मेरे को लग रहा है इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सोनार होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज पर जो क्या है वो कार्य करता है। तो रिफ्लेक्शन तो इसमें जो है किसी में नहीं दिया गया है। बाकी अगर आपको जो इसका राइट आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। बाकी आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगता है वो भी ज़रूर आप जो है हमें बताएं। नेक्स्ट वन इज 45, गेंद के पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को क्या कम करने के लिए नीचे की ओर ले जाता है, यानी कि पीछे की ओर ले जाता है? तो उस किस चीज़ को कम करने के लिए ले जाता है? तो इसका आंसर जो है वो होगा मोमेंटम, संवेग को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कौन सा बल जो है और क्षयकारी होता है? विच वन फोर्स इज डिस्पेक्टिव। 46 का जो है वो होगा सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, जैसे हम विषुवत से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तब त्वरण या ग्रेविटी फोर्स जो क्या है वो घट जाता है या बढ़ जाता है, ये पूछा गया था। तो जैसे जैसे हम विषुवत से ध्रुव की ओर जाते हैं तो हमारा जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो बढ़ती जाती है। जैसे जो क्या है जैसे इक्वेटोरियल में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, क्योंकि
यहाँ देखिए 700 समथिंग होती है, 719 के आसपास। लेकिन अगर मतलब हम पोलर एरिया की साइड जाते हैं तो हम वहाँ पे जो क्या है 91860 के आसपास जो क्या है ये पहुँच जाती है। तो इसका मतलब जो क्या है इंक्रीज होती है। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, बढ़ता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 48। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित होती है, किस में परिवर्तित होती है? 48 का जो है वो होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 49। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े हैं? निकिल, कोबाल्ट, लोहा और मृद लोहा। तो ये जो है वो सॉफ्ट आयरन का जो है प्रकार है। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है इस वीडियो में वो है अर्धचालक चिप बनाने के लिए वृत्त रूप से क्या प्रयुक्त होता है? तो देखिए जो चिप बनाने के लिए जो है वो सिलिकॉन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्या आंसर नहीं दिया है। तो आई थिंक जो इसका आंसर जो मुझे लग रहा है वो है मतलब सी या डी में से है। बाकी जो है इसका जो मैं जो है बिल्कुल सही आंसर आपको नहीं बता सकता, मुझे जो है इसका कोई मतलब आइडिया नहीं है। बाकी आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो ये जो है पहली वीडियो में हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके आंसर भी जो है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए जो है आपको मेरा जो है यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो का तुरंत अपडेट पाने के लिए जो है वो घंटे के बटन को जो है वो ज़रूर प्रेस करना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।